दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त सीरियल नहीं, एक सीजन जैसी हो गई है। 4 दिन से सत्ता की नई तस्वीर सामने ही नहीं आ रही है। नतीजे आए 14 तारीख को और आज तक मामला वहीं का वहीं ठप पड़ा गया है। सरकार बननी थी पर बन नहीं रही है। सीएम का ऐलान होना था पर हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ा झटका, नीतीश कुमार की चलती गाड़ी में पलटी। वो भी ऐसी कि बीजेपी के टॉप आला कमान तक की नींद उड़ गई। हाँ दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार है जिन्हें पलटू राम कहा जाता है। लेकिन इस बार पलटी किसी मजबूरी में नहीं, पूरी प्लानिंग और पावर गेम के साथ हुई है। 14 तारीख को एनडीए की धमाकेदार जीत हुई, इतनी बड़ी जीत कि खुद बीजेपी भी चौंक गई। सबको लगा ठीक है, नीतीश फिर से सीएम बनेंगे, मामला बिल्कुल फिक्स है। पर फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट इतना भयानक है कि पूरा पटना हिल गया। दोस्तों, चलती गाड़ी में फैसला बदलने का ड्रामा सबसे बड़ी खबर बन गई। नीतीश कुमार जब राज्यपाल को इस्तीफा देने निकले, सीएम हाउस से गाड़ी चली, राज्यपाल से मिलने का वक्त तय था, इस्तीफा टाइप होकर तैयार था, सिर्फ हस्ताक्षर बाकी थे। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे नीतीश की राजनीति जाग गई और उन्होंने योजना बदल डाली। राज्यपाल को इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ एक चिट्ठी पकड़ा दी कि कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि 19 तारीख को विधानसभा भंग की सिफारिश कर दी गई है। मतलब टेक्निकली आज भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये कदम सिर्फ कदम नहीं था, ये था राजनीतिक शय और मात का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, बीजेपी के अंदर की चुप्पी और बढ़ती बेचैनी दूसरा सस्पेंस है। बीजेपी जो पहले नीतीश सीएम बनेगा कहती दिख रही थी, अचानक चुप हो गई है। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से पूछा गया तो उन्होंने क्लासिक टालू जवाब दे दिया। अभी तो जश्न का वक्त है, आप भी जश्न मनाइए। मतलब साफ था, बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश को सीएम बनाया जाए या खुद का मुख्यमंत्री उतारा जाए। नितिन नवीन से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक क्या ये नहीं बताया। और बस यहीं से नीतीश समझ गए कि खेल गहरा है। दोस्तों, जेडीयू विधायक दल की बैठक कैंसिल ही असली संकेत था। 17 तारीख को जेडीयू विधायक दल की बैठक थी, लेकिन नीतीश ने आखिरी मिनट में उसे कैंसिल कर दिया। जितने विधायक पटना में डेरा जमाए बैठे थे, सबके दिमाग घूम गए। ये हो क्या रहा है? बैठक कैंसिल इसलिए हुई क्योंकि अगर बैठक होती तो नीतीश को नेता चुन लिया जाता, फिर एनडीए की बैठक होती और बीजेपी को साफ करना पड़ता कि सीएम कौन है। नीतीश जानते हैं जब तक बीजेपी साफ साफ कमिटमेंट ना दे दे, वो अपना अगला कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, नीतीश ने बीजेपी को साफ मैसेज दिया है, सीएम मैं ही बनूंगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कई शर्तें भी रख दी है। एक नहीं, दो नहीं, सिर्फ एक डिप्टी सीएम चाहिए, या फिर अगर बनाना ही है तो महिला प्लस दलित प्लस सवर्ण इज इक्वल टू 3-4 डिप्टी सीएम भी चलेंगे। पर बीजेपी का दोनों डिप्टी सीएम फॉर्मूला नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू को चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतीश जानते हैं स्पीकर जिसके पास होगा वही सरकार के असली नस पकड़ कर रखेगा। मंत्रालयों को भी नीतीश का वीटो, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, नीतीश पहले से तय करवाना चाहते हैं। बीजेपी को लग रहा है भाई हम बड़ी पार्टी हैं, 4 सीट ज्यादा है और शर्तें वो रख रहे हैं। पर बिहार की राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं, संयम और समय भी काम आता है और नीतीश इसमें मास्टर हैं। दोस्तों, आरएसएस चाहता है अब की बार बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। कारण देश का सिर्फ एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी ने अपना सीएम नहीं बनाया, बिहार। तो पार्टी के अंदर भी खिचड़ी पक रही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि अब की बार अपना आदमी बिठाओ। यही कारण है कि बीजेपी की घोषणा टलती जा रही है और नीतीश की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। सबसे बड़ा सिग्नल है अचानक रात में संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुलाना। कुछ बड़ा पकड़ा है। नीतीश के करीबी 2 बड़े नेता संजय झा और लल्लन सिंह अचानक रात में हेलीकॉप्टर से दिल्ली बुलाए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश नाराज हैं सीएम की घोषणा न होने से और अपनी शर्तें न मानने के संकेत से। दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी घंटों बातचीत होती है। यही तय होना है कि कौन सी कुर्सी किसके हिस्से में आएगी। दोस्तों, क्यों दोनों को एक दूसरे से डर है? ये कहानी इसलिए मजेदार है क्योंकि नीतीश जानते हैं बीजेपी चाहे तो उनके बिना सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि नीतीश चाहे तो विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। मतलब दोनों तरफ जोखिम है। नीतीश विपक्ष के साथ जाएंगे तो सरकार कमजोर होगी, पर जाएगी तो सही। बीजेपी नीतीश को हटाकर खुद सीएम बनाती है तो बिहार में नया भूचाल आ जाएगा और केंद्र में समस्या भी बढ़ सकती है क्योंकि नीतीश के 12 सांसद हैं। केंद्र सरकार उन्हीं पर टिकी हुई है। नीतीश भले अस्वस्थ बताए गए हों, पर दिमाग अभी भी तेज जन्मजात राजनीति वाला चल रहा है।
जो लोग कह रहे थे कि नीतीश अब पुरानी फॉर्म में नहीं रहे, उनके लिए ये पूरा घटनाक्रम बहुत बड़ा तपाचा है। चलती गाड़ी में फैसला बदलना, इस्तीफा रोक लेना, विधायक दल की बैठक कैंसिल करना, बीजेपी को आखिरी ओवर तक नचाना, ये सब कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं कर सकता दोस्तों। 19-20 तारीख का महाफैसले का अब इंतजार है। मामला सारा अटका है 2 तारीखों पर, 19 नवंबर विधानसभा भंग करने की सिफारिश और 20 नवंबर शपथ ग्रहण का। गांधी मैदान में तैयारियां फुल स्पीड पर हो रही हैं। पीएम मोदी को भी आना है, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे, पर शपथ लेगा कौन, ये अभी तक फिक्स नहीं है। यही तो बिहार की राजनीति की खूबसूरती है। नतीजा फिलहाल पटना में हवा से ज्यादा गाड़ियों की चाल बदल रही है। नीतीश की गाड़ी यू टर्न ले चुकी है। बीजेपी की रणनीति भी पल पल बदल रही है। दोनों पलटी मारने में माहिर है, दोनों बार्गेनिंग के उस्ताद हैं, दोनों जोखिम से डरते भी हैं और दिलेरी भी दिखाते हैं। अब देखना बस यही है, क्या रातों रात डील फाइनल हो जाती है, क्या बिहार में फिर से राजनीतिक महाभारत शुरू हो जाती है। अंत में आपसे भी सवाल है कि इस खेल का असली मास्टर आखिर कौन है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनकर निकल जाएंगे या फिर बीजेपी अब की बार अपनी ही सरकार बनाएगी? अपनी राय जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर राजनीति की ऐसी असली अंदरूनी कहानी आपको पसंद आती है तो फिर इस न्यूज को भी शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।